अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 29 सितंबर 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात डीएलएड छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है, उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। चाहे दोस्तों आप डीएलएड 2017 बैच के छात्र हो या 2018 बैच के छात्र हो, या दोस्तों आप पुराने छात्र भी हो सकते हैं 2015 बैच के, लेकिन दोस्तों से 2019 बैच के जो छात्र हैं उनको सबक सीखना चाहिए, क्योंकि अभी आपके साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक आपने कोई पेपर ही नहीं दिया है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे डीएलएड 2018 बैच तृतीय सेमेस्टर रिजल्ट कब तक आएगा उसको देखेंगे, क्योंकि देखिए जिन छात्रों को प्रमोट करना था दोस्तों उनकी सूची तैयार की जा रही है। तो एक और सवाल बनता है कि क्या आपने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया? जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको प्रमोट करने के लिए आपसे एक लेटर पर साइन कराया जा रहा है, जो कि हमने आपको पीडीएफ के माध्यम से दिखाया था। अगर दोस्तों आप इस पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमने कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक दे रखा है, उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो को खत्म होने के बाद उसको देखिएगा। तो आपको शपथ पत्र पर एक हस्ताक्षर करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप लोग अगले सेमेस्टर में प्रमोट होंगे। क्योंकि आप प्रमोट होंगे यानी दोस्तों उस पर आप साइन करने का मतलब ये होगा कि इनकेस आगे चलकर कुछ भी उसमें गलती पाई जाती है तो आपका दोस्त जो प्रमोट किया गया था पूरा मैटर वो उसी समय तुरंत खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें। उसके बाद एक और अपडेट आती है कि शिक्षक भर्ती में नियमों की अनदेखी का आरोप लगा, अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्तियां हो रही लेकिन उसमें अनदेखी हो रही है, और अनदेखी के दोस्तों सबसे अच्छा कोई समझ सकता है तो वो छात्र जो डीएलएड 2018 बैच के छात्र हैं और जिनकी बैक लगी थी, जिनको प्रमोट नहीं किया जा रहा, तो दोस्तों वो इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन जिन बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, जिनके साथ अभी तक कोई अत्याचार नहीं हुआ है, वो इस बात को शायद अभी ना समझ पाए। एक और अपडेट आई थी, बैक पेपर वाले डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने की मांग हो रही है दोस्तों। क्या न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट है, भी हम इसको देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट, उसको भी जरा देख लेते हैं। हमें वादा नहीं चाहिए, रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली जाए। जी हाँ दोस्तों, काफी दिन से वादा हो रहा है लेकिन पदों पर भर्ती नहीं निकाली जा रही, उसको देखेंगे। एक और अपडेट आती है, 69,000 भर्ती थे, सरकार का जवाब न आने से हाईकोर्ट नाराज हुआ, दी हर्जाना लगाने की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी नौबत आ गई कि भाई सरकार जवाब तक नहीं दे रही, वो भी हाई कोर्ट में। ये दोस्तों कितनी बड़ी बात है, इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे कि सरकार अपनी पावर का कैसे यूज कर रही है या मिस यूज कर रहे हैं। कि मतलब दोस्तों अब वो हाई कोर्ट को भी जवाब देना उचित नहीं समझ रहे हैं। तो ये सब दोस्तों बातें जो आपके सामने है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक वाली बटन को नीला कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए सबसे पहले बैक पेपर वाले छात्रों की बात कर लेते हैं। हुआ क्या मैटर देखिए, अपडेट आती है प्रयागराज से। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने एससीईआरटी निदेशक कार्यालय पर प्रदर्शन कर बैक पेपर वालों को डीएलएड प्रशिक्षुओं के बारे में निर्णय लेने की मांग की है। डीएलएड प्रशिक्षुओं से बातचीत के बाद निर्देशक, जो भी होंगे दोस्तों निदेशक, सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने आश्वासन दिया कि उनकी मंगलवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से मिलकर अपनी बात रखेंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब आज, तो आज फैसले का दिन हो सकता है आप सभी छात्रों के लिए। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया कि डीएलएड प्रशिक्षुओं का बैक पेपर करवाया जाएगा। एससीईआरटी निदेशक से मिलने वाले में इन छात्रों का नाम शामिल था। तो गाइस, बैक पेपर होना क्यों जरूरी है हम आपको बता दें। अगर बैक पेपर नहीं होता तो डीएलएड छात्रों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा धोखा होगा। देखिए जिन छात्रों की बैक फर्स्ट सेमेस्टर में लग गई थी और थर्ड सेमेस्टर में लगी थी, उनके साथ दोस्तों ये सबसे बड़ा धोखा होगा। क्योंकि देखिए आपका दोस्तों बैक पेपर कब होता है, पहले हम आपको उसकी जानकारी दे देते हैं। अगर दोस्तों देखिए इस समय जिन बच्चों का बैक पेपर का पेपर कराया जाएगा उसमें होंगे सेकंड सेमेस्टर के साथ और फोर्थ के। अगर आपका दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा तो इसका मतलब ये होता है कि जब प्रथम सेमेस्टर का अगले साल पेपर होगा उसी के साथ दोस्तों आपका पेपर कराया जाता है। अब देखिए दोस्तों कोरोना काल आ गया था, सभी छात्रों को फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया। तो इसका मतलब दोस्तों यही होता है कि अब फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का पेपर इस साल तो होगा नहीं, अब दोस्तों ये होगा अगले साल, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों जिन बच्चों की बैक बहुत पहले से लगी थी वो भी अगले साल के लिए इंतजार कर सकते हैं, और जो बच्चे 2018 बैच के छात्र जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी थी उनको भी अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो ये तो सीधे तौर पर हम कहेंगे ना धोखा हुआ, उनके साथ चीटिंग की गई है। या तो दोस्तों ये ऐसा नियम निकालते कि सबको प्रमोट कर दे, बहती गंगा में सबके दोस्तों हाथ धुल जाते हैं, प्रमोट करो तो सबको कर दो, बात ही खत्म हो जाती गाइस। लेकिन ये है आपके सामने पूरी अपडेट। तो इसमें दोस्तों पता है क्या होता है, जो प्रमोट करना होता है या कुछ भी होता है ना, इसमें एक नियम बनता है, रूल बना दिया जाता है डीएलएड की तरफ से। तो जो दोस्तों ये नियम बनता है वो हर बार के लिए लागू हो जाता है।
आने वाले टाइम में दोस्तों अगर आपको फिर से प्रमोट करने की जरूरत पड़ेगी तो यही नियम फिर तो सामने रखा जाएगा। एक बात और आपको बता दें, कोरोना वायरस दोस्तों खत्म होने वाला नहीं है, पहली सच्चाई आप इसको जान लीजिए, क्योंकि कोरोना भी इतनी जल्दी तो हमारे देश से नहीं जाएगा। पिछले 24 घंटे में लगभग 70,000 केस आए सामने, 777 लोगों की जान गई है, मरने वालों का आंकड़ा 96,000 को पार हो गया। देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया में अब कोरोना का सेकेंड राउंड आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड फेज के, सेकेंड राउंड के, जो भी आप कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर दोस्त ये हमारे देश में पहुंचने में हो सकता है अगले 1 से 2 महीने का समय लगेगा, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है कोरोना देर से आया था। तो दोस्तों पहला राउंड ही हमारे देश में भी चल रहा है, जब ये खत्म होगा सेकेंड राउंड आएगा तो वो दोस्तों डेडली बहुत ज़्यादा होगा, उसमें मतलब मरने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होगी। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या था कि देखिए, जैसे इस बार राउंड में 10 लाख लोगों में से दोस्तों हमारे देश में 70 लोगों की जान गई, लेकिन अभी सबके में कोरोना तो निकला नहीं है। अमेरिका के दोस्तों बात करें तो 10 लाख लोगों में से यहाँ पर 633 लोगों की जान गई है, और सबसे ज़्यादा दोस्तों जान गई तो पेरू में 977 लोगों की, 10 लाख लोगों में से। तो सेकेंड राउंड दोस्तों आएगा तो हो सकता है कि एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है, और वो लॉकडाउन भी दोस्तों सख्त वाला होगा, जो हम लोग का पहली बार एक बार लॉकडाउन लगा था जिसमें बाहर निकलने की कोई अनुमति हमें नहीं दी गई थी। लेकिन इस बार दोस्तों हमारे देश की अर्थव्यवस्था आपके सामने है, माइनस में दोस्तों जीडीपी चल रही है, ठीक है। अभी तो हमें माइनस से पहले कहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, माइनस से पहुँचेंगे हम जीरो, जीरो से पहुँचेंगे प्लस में। तो कुछ ऐसा काम होगा देश में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। परीक्षा की नई तारीख, लेटेस्ट अपडेट को भी हम इस वीडियो में अभी कवर कर देंगे, आप परेशान मत होइए। तो थोड़ी बहुत राजनीति की भी खबरें आप तक पहुंचनी चाहिए। देखिए दोस्तों क्या चल रहा है देश में, एक और अपडेट दे दे ट्विटर पर, जो कि बहुत जरूरी चीज़ है। हैशटैग पेट्रोल प्राइस, और दूसरा दोस्तों चाय ने हमें न्याय चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दो चीज़ें हमारे देश में ट्रेंड हो रहे देख रहे होंगे आप लोग, लिखा है ना ट्रेंडिंग इन इंडिया। तो आपको पता है दोस्तों पेट्रोल के दाम पहले क्या होते थे कांग्रेस की सरकार में, और दोस्तों आज क्या हो गए हैं बीजेपी की सरकार में, ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर चाय की चर्चा ज़्यादा होती है, लेकिन काम की चर्चा काफ़ी कम होती है। देखिए नौकरी की बात होनी चाहिए। हमने दोस्तों आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें यह कहा गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती का एक चयनित छात्र, जिसका मतलब दोस्तों चयन हो गया था, भाई नौकरी नहीं मिल रही थी, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी, इसके चक्कर में उस बच्चे ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दी थी। कोई कितना इंतजार करेगा। अब डीएलएड में दोस्तों देखिए 2018 बैच के छात्र कितने परेशान हैं, शायद कोई नहीं जानता। जिन बच्चों की बैक लगी वो बच्चे, उनका फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में चला गया। वो बच्चे फ़ोन करके पूछते हैं सर हम 4th सेमेस्टर की पढ़ाई करें या ना करें, क्योंकि दोस्तों ये असमंजस की स्थिति बरकरार पैदा कर दी है। लेकिन आप लोग देखिए अपनी पढ़ाई पूरी करिए 4th सेमेस्टर की, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये पीएनपी है। लास्ट टाइम में दोस्तों यहाँ डिसीजन बदल दिए जाते हैं, एक दिन पहले दोस्तों ये निर्णय आ सकता है कि नहीं भाई आप लोग भी पेपर दे सकेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिए, बाकी जो होगा वो तो देखा ही जाएगा। एक और अपडेट दोस्तों, ये जरूरी चीज़ें, काफ़ी दिन से दोस्तों वादा किया जा रहा है रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती निकालने की। देखिए क्या है दोस्तों, एडेड माध्यमिक कॉलेजों में नई भर्ती का ऐलान नहीं हो रहा है। आए दिन चयन बोर्ड के अफसर विज्ञापन जारी करने का वादा कर रहे हैं, लेकिन 1 साल से इंतजार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई यही है, 1 साल से इंतजार हो रहा है। एक और जरूरी बात, जो कि हद से ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको एक बात बताई थी कि 2022 में नई शिक्षक भर्ती आ सकती है, मतलब 2022 में चुनाव है तो उससे पहले ही आएगी। तो 2022 का मतलब 2021 में आपकी नई भर्ती आ सकती है, जिस पर आपसे आवेदन लिए जाएंगे, ठीक है। और एक और सच्चाई आपके सामने पहले रखते हैं, 69,000 भर्ती हमारी कब आई थी, 2018 में, ठीक है। अभी तक दोस्तों 2020 चल रहा है, क्या वैकेंसी पूरी हो गई? जी नहीं दोस्तों, बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, लेकिन नौकरी तो आने मिल नहीं रही। और दोस्तों इसमें नौकरी मिलेगी भी तो आधे बच्चों को 31,661, मतलब जितनी ये वैकेंसी निकाले तो उसके आधे पदों पर अभी नौकरी देने के ये काबिल हैं, या जो भी कहिए दोस्तों फंड है, जो भी आप कह सकते हैं। और आधे बच्चों को कब नौकरी मिलेगी वो भगवान भरोसे है, ठीक है। अगर दोस्त इनको अभी देना होता तो दे देते, क्योंकि देखिए अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, और दोस्तों कोई भी ऑर्डर रिजर्व होता है तो 90 दिन के अंदर दोस्तों उसका मतलब ऑर्डर आ जाता है। तो 2 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, लगभग लास्ट का 1 महीना चल रहा है। तो सरकार चाहे तो भाई इतने दिन रुक गए, हम लोग 60 दिन से ज़्यादा रुक चुके हैं, तो 30 दिन और रुक सकते हैं, उसके बाद सबको नौकरी दे दें। लेकिन ये आधे बच्चों को नौकरी देकर आधे बच्चों की नौकरी अब फंसा देना चाहते हैं। इसको समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब बस यही है दोस्तों कि अगर आपकी कोई वैकेंसी 2021 में निकल आती है गलती से भी, तो उसका दोस्तों देखिए इस साल हमारा चुनाव 2022 में होगा, पहले इस बार का 2022 के बाद 5 साल 2027 को जोड़ लीजिए। देखिए कोई भी सरकार आती है दोस्तों दूध की धुली नहीं होती है। एक बात याद रखिएगा कि भाई योगी जी की सरकारें नौकरी नहीं दे रही, तो क्या लगता है आपको अखिलेश की सरकार नौकरी दे देगी? ऐसा नहीं है, ये दोस्तों सिस्टम में दिक्कत है, ठीक है।
सरकार बदल जाएगी लेकिन दोस्तों पीएनपी पर काम करने वाले आदमी तो नहीं बदलेंगे ना, ये सब तो वही रहने वाले हैं, बस इसको आप समझिए। ठीक है, सरकार आती जाती रहती है लेकिन दोस्तों जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो तो हमेशा वही बने रहते हैं। तो हमें सिस्टम में सुधार चाहिए। सरकार से दोस्तों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार आज ये कल वो होने वाली है, ठीक है, वो अपना आते जाते रहेंगे। लेकिन सच्चाई दोस्तों इसको समझिए, अगर 2021 में कोई वैकेंसी आती है ना, उसमें आपको नियुक्ति का पत्र जो है कब मिलेगा वो भगवान भरोसे गाइस, याद रखिएगा 2026 तक भी हो सकता है कि दोस्तों ये चला जाए मामला, 5 साल लग सकते हैं आपको नौकरी मिलने में। तो कहने का मतलब दोस्तों बस हमारा इतना था कि आप इस भर्ती के लिए इतनी अच्छी तैयारी करिए कि दोस्तों पूरी जोर लगा दीजिएगा, पूरी कोशिश लगा दीजिएगा, पूरी जान लगा दीजिएगा कि हमें कैसे ना कैसे इसमें नौकरी मिल जाए। क्योंकि यहाँ दोस्तों रोज रोज नई नौकरियां नहीं आती हैं। 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी, बच्चे कुछ एलिजिबल नहीं थे, योग्य नहीं थे, यूपी टेट खराब कर दिए, चाहे जो भी करें, मजाक में ले लिए, चलो ठीक है अगली वैकेंसी में हम पार्टिसिपेट करेंगे। 2019 में कोई नौकरी नहीं आई, 2020 अब खत्म होने को, इसमें भी कोई नौकरी मुश्किल आनी, 2 साल निकल गया। 2021 में हम उम्मीद पता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का टाइम आ रहा है, चुनाव ना आता है तो 2021 में भी भूल जाते हैं, कोई नौकरी ना मिलती आपको। ठीक है, जैसा कि दोस्तों इस अपडेट के सामने आपको रख रहे हैं, जो सच्चाई है आपके सामने। 1 साल से दोस्त यहाँ बोलते हैं भैया वैकेंसी आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, आ तो नहीं रही ना। प्रतियोगियों ने उप सचिव से 2 टूक कहा है कि वादा नहीं, रिक्त पदों की भर्ती निकालें। चयन बोर्ड कार्यालय के सामने विक्की खान की अगुवाई दिन भर प्रदर्शन चला। युवा मंच के अनिल सिंह की अगुवाई में प्रतियोगी उप सचिव नवल किशोर से मिले। उन्होंने अक्टूबर में विज्ञापन और मांगों को जल्द निस्तारित करने का आश्वासन दिया है। प्रतियोगियों ने पूछा कि आखिर कितने पदों पर विज्ञापन की प्रक्रिया चल रही है और कब तक विज्ञापन जारी होगा। इस पर चयन बोर्ड की ओर से अधिकृत बयान जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। 2 अक्टूबर को फिर ब्रालसन पर 11 बजे से प्रदर्शन होगा। तो गाइस इतनी बुरी हालत है हमारे देश में आज की अफसर तक को नहीं पता भैया कि कितने पदों पर हम नौकरी निकालेंगे, ठीक है, और कब तक विज्ञापन जारी होगा। तो फिर किस काम के लिए वो नौकरी कर रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। जब दोस्तों मान लेते घर के मुखिया आप हैं, घर के मालिक आप हैं, अगर हम आपसे पूछे कि आपके पास कितना पैसा है हमको देने के लिए, आप कहेंगे हमको पता ही नहीं है। सोचिए जब इतने बड़े दोस्त ये बैठे हैं सचिव जी, इनको ये तक नहीं पता कि कितने पदों पर हम नौकरी निकाल सकते हैं और कब तक निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई अधिकारी नहीं जैसे। ठीक है, यहाँ पर सरकार का भी थोड़ा बहुत चलता है भाई, पावर सरकार के पास भी, लेकिन वैकेंसी तो इनको पता होनी चाहिए ना। जो अगले महीने निकालने की बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर इनको देखिए महीने के अंत ही तो चल रहा है, 29 तारीख हो गई, कल दोस्तों महीना खत्म हो जाएगा 30 सितंबर। तो सच्चाई देखिए, जब तक आप लोग नहीं जानेंगे ना तब तक आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप सोचोगे डीएलएड में हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो कुछ उखाड़ लेंगे, गैस ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत दोस्तों आपको पॉलिटिक्स में भी कूदना पड़ेगा, क्योंकि जो नियम बनते हैं उसको आपको सही तरीके से लागू करवाना पड़ेगा। नियम में कहीं गलती है तो दोस्तों आपको धरना प्रदर्शन करके या जैसे भी करके अपनी मांग को रखकर सोशल मीडिया अभियान करके उसको सही कराना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो गाइस नियम बनते जाएंगे, आप परेशान होंगे। एमएसपी कानून आपने सुना है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों को लेकर कितने किसान धरना कर रहे हैं। कोशिश तो है दोस्तों उनकी कम से कम ये लागू हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। ठीक है, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो दोस्तों आप सड़कों पर उतर गए होते और हो सकता है कि अब तक कितना बवाल हो रहा होता। लेकिन क्या है कि आजकल सरकार भाई पूरे पावर में है, अपने जोश में। उसके बाद देख रहे होंगे दोस्तों किसानों के खिलाफ बताइए कानून बनाया जा रहा है। देखिएगा इस बात यहाँ जरूरी पता है क्या है, कानून हो सकता है कि बहुत ही अच्छा हो, लेकिन दोस्तों जब किसान ही कह रहे हैं भैया हमको ये कानून नहीं चाहिए। जैसे होता है कि मान लेते कि हम एक डॉक्टर हैं और दोस्तों आप हमारे यहाँ आते हैं क्लिनिक पर, आप बिल्कुल सही हैं। उसके बाद दोस्तों हम कहेंगे नहीं भैया हम आपकी सर्जरी करना चाहते नहीं, आपका पैर टूटा है, झूठ में क्या है। आप कहेंगे नहीं यार हमें चलने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहेंगे नहीं हम करना चाहते फिर भी। तो वही होगी ना बात कि भाई जब आप मना कर रहे हैं हमको नहीं चाहिए तो हम आपका उपकार क्यों कर रहे हैं। बस यही बात है दोस्तों, जब किसान करें कि हमें फ़ायदा नहीं चाहिए, हमारा जो नुकसान है वही ठीक है, तो फिर क्या ज़रूरत है ऐसे कानून बनाने की। जी हाँ दोस्तों, फ़ायदा तो कुछ ही लोगों को होगा ना, बड़े बड़े पूंजीपति जो होंगे, और बाकी लोगों का क्या होगा दोस्तों। हमारे में देश में किसानों की संख्या ज़्यादा है कि पूंजीपतियों की संख्या ज़्यादा है, कुछ भी मतलब कानून बन जाता है गाइस। देख रहे होंगे आप लोग, तो आप लोग भी देखिए अपने लिए हक के लिए लड़िए। जो बैक पेपर का दोस्त यहाँ पर रूल बनाया गया है उसको दोस्तों थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका नुकसान ज़्यादा होगा। सभी छात्रों को नुकसान होगा, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ऐसा ही होगा कि सभी ट्विटर पर ट्रेंड होगा कि हमें चाहे नहीं भैया न्याय चाहिए। आज ऐसी नौबत आ गई दोस्तों कि लोगों को न्याय ट्विटर पर मांगना पड़ रहा है। पेट्रोल प्राइस दोस्तों ये ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, लेकिन आपके न्यूज़ चैनल या गोदी मीडिया चैनलों पर ये सब नहीं दिखने वाला।
ठीक है, वो दोस्तों कुछ ही और मंदिर का मुद्दा उठा लेंगे, मस्जिद का मुद्दा उठा लेंगे। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि आपको जो आपका मुद्दा है, चाहे वो हिंदू छात्रों चाहे मुस्लिम छात्रों, उनका मुद्दा दोस्तों सिर्फ रोजगार है। देखिए गाइस, जब आपके पास नौकरी होगी ना, तो आपको किसी से कोई ज़्यादा मतलब लेना देना नहीं होगा। आप नौकरी करेंगे, खुश रहेंगे, आप खुश, आपका परिवार खुश। बाकी दोस्तों किसी को इतना नहीं पड़ा हिंदू मुस्लिम करने का। इसके बाद दोस्तों ये सब प्रदर्शन चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो कुछ नहीं रहा, लेकिन हम सोचे आपको दिखा दें। सरकार का जवाब ना आने से हाईकोर्ट नाराज है, दी हर्जाना लगाने की चेतावनी। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें हो रही है भैया, अब सरकार हाईकोर्ट तक की बात सरकार नहीं मान पा रही, चाहे जो भी अपडेट हो। देखिए क्या अपडेट क्या है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण लाभ दिए जाने के मामले में, ठीक है ना, राज्य सरकार का जवाब पेश न होने पर सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने दोस्तों बेसिक शिक्षा सचिव सहित अन्य पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को हफ्ते भर का और समय देकर चेतावनी दी कि अगर इस बार भी जवाब पेश नहीं किया गया तो इसके जिम्मेदार संबंधित अधिकारी पर 10,000 का हर्जाना भी लगाया जाएगा, जिसकी कटौती उसके वेतन से होगी। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह आदेश याची रामकिशोर व कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। याचियों का कहना था कि सहायक अध्यापकों के लिए हो रही शिक्षक भर्ती में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को नियमानुसार 4% का आरक्षण लाभ दिया जाए। याचियों की ओर से अधिवक्ता श्रेया चौधरी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया जारी है, लिहाजा शीघ्र सरकार अपना पक्ष पेश करे। कहा कि दोस्तों इस भर्ती में कानून व नियम के अनुसार 4% का दिव्यांग आरक्षण लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सरकार व संबंधित विभाग दिव्यांग लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। गाइस, इनका आरक्षण जरूरी क्यों है? जब दोस्तों आप डीएलएड में एडमिशन लेते तो दोस्तों इनको अलग से आरक्षण दिया जाता कि भाई ये कॉलेज में आकर अपनी फीस सबमिट कर दें। जी हाँ दोस्तों, जब उनसे वहाँ पैसा ले लिया जाता, जब उनका आरक्षण बना है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? यहाँ दोस्तों सिर्फ दिव्यांग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ओबीसी आरक्षण के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, एससी आरक्षण के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, एसटी के साथ भी। जी हाँ दोस्तों, सभी छात्र एमआरसी मुद्दे को लेकर डटे पड़े कि कम से कम सरकार कुछ जवाब दे। हो क्या रहा है गाइस, इस समय किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है कि 69,000 हो गया दोस्तों की भर्ती है कि भर्ता बन गया है। ठीक है, कुछ और बातें दोस्तों करते हैं वीडियो के अंत में, जो कि थोड़ी और जरूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले चीज दोस्तों ये है कि आने वाले टाइम में अगर 2021 में कोई भर्ती आएगी तो कितने पदों पर आएगी, ठीक है, मौका किसको किसको मिल पाएगा। देखिएगा, जो बच्चे डीएलएड 2019 बैच के ना, अभी आपका प्रयास यही होना चाहिए कि जो आपका पेपर अक्टूबर में इन्होंने करने की कहा था, या 2018 बैच के भी छात्र हैं, तो गाइस आप अपना पेपर जल्दी से जल्दी कराइए। स्पेशली 2019 बैच की बात करें, 2018 बैच के पास काफी समय है, क्योंकि इनका सिर्फ 4th सेमेस्टर का पेपर बचा, लेकिन 2019 बैच के छात्रों के लिए समय कम है। गाइस, अगर आपका पेपर अक्टूबर में हो जाता है, इन केस मान लेते 2nd सेमेस्टर आपका अक्टूबर में कंप्लीट, फिर उसके बाद दोस्तों अगले साल आते आते फरवरी या मार्च तक आपका पेपर 3rd का हो जाएगा। उसके बाद जुलाई अगस्त तक फिर दोस्तों थोड़ी सी और मांगते जो कि आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोस्तों अगले साल तक आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाता तो हो सकता है कि देखिए, अगर यूपी टेट का फॉर्म अभी आया है नहीं, ठीक है, प्रस्ताव भेजा गया कि नहीं भेजा गया, वो कल दोस्तों चर्चा हो रही थी उस पर। हो सकता है कि दोस्तों पीएनपी से वो प्रस्ताव चला गया हो यूपी टेट 2020 कराने को लेकर। लेकिन अगर कोई नई भर्ती आती है दोस्तों, उसके लिए आपको अभी से तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। मौका मिल सकता है, मिलेगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। 2018 बैच के छात्रों को तो भाई 100% कंफर्म है कि इन छात्रों को मौका मिलेगा, लेकिन सिर्फ वही छात्र जो बच्चे पास हैं, फेल वालों को मौका नहीं मिल पाएगा। तो गाइस, अगर 2019 बैच के छात्रों को मौका मिलता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो नई भर्ती उसके बाद आएगी ना, हो सकता है कि 2022 में अगर चुनाव हो और सरकार बदल गई तो भी दोस्तों नई भर्ती आने में काफी समय लगता है। देखिए, कोई नई सरकार आती तो तुरंत वैकेंसी तो निकाल नहीं पाती, तो उनको सोचना पड़ता, देखना पड़ता कि भाई पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, क्या गलतियां हुई, क्या अच्छा काम हुआ, सब कुछ उसको एनालाइज वो करते हैं। तो ये सब चीज़ें गाइस हैं, तो आप अभी से तैयार रहिए इन सब चीज़ों के लिए। बाकी जो अपडेट्स आएंगे वो तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि नई भर्ती रोज रोज नहीं आती है। अगर आपको मौका मिल जाता तो आपकी मेहनत जी तोड़ करनी पड़ेगी। देखिए गाइस, जो अनुमान है कितने पदों पर मैक्सिमम वैकेंसी आती है, हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम की नहीं। मैक्सिमम दोस्तों 50,000 पदों तक आपकी नौकरी आ सकती है। तो कम में दोस्तों हो सकता है, कम से कम में 5,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है, जो भी कह सकते हैं, लेकिन 50,000 मैक्सिमम पद हो सकते हैं। और इसमें आवेदन कितने होंगे? लगभग 10 लाख से अधिक आवेदन होने वाले हैं। तो गाइस, कंपटीशन काफ़ी टफ होगा। तो कंपटीशन टफ होगा तो उसके लिए आपको पढ़ना कितना पड़ेगा? तो आप दोस्तों जितना मैक्सिमम समय हो, कम से कम 10 घंटे तो आपको पढ़ना है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है, घर में ही रहना है। और अधिक से अधिक दोस्तों 16 घंटे तक आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। 6 घंटे आप सोएंगे काफ़ी होगा, सफिशियंट होगा, बाकी 1-2 घंटे इधर उधर टाइम पास कर सकते हैं। 16 घंटे की अच्छी खासी पढ़ाई आप करिए। ज़्यादा नहीं दोस्तों, आप 2 साल में शिक्षक भर्ती की नौकरी क्लियर कर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों लाइफ टाइम फिर मस्ती है। लेकिन हाँ, ये वैकेंसी टाइम पर आ जाए तो ही ना, टाइम पर नहीं आएगी तो फिर तो वही है,
चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो दोस्तों फिलहाल बैक पेपर छात्र अपना प्रदर्शन जारी रखें। उम्मीद है दोस्तों इनको मौका मिलेगा, अगर नहीं मिलता तो उनके साथ बड़ा धोखा होगा। और 2019 बैच 18 बैच सभी छात्रों को उनको मतलब भाई उनका सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट इसलिए आप लोग करें क्योंकि दोस्तों ये एक तरह से नियम बनेगा। आने वाले टाइम में दोस्तों हो सकता है कि फिर से आपको प्रमोट करने की जरूरत पड़ती है कोरोना वायरस में, तो फिर दोस्तों वो नियम सब पर लागू होगा। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इस पर न्यूट्रल मत रहिएगा। सभी छात्र सपोर्ट करेंगे तो जल्दी इस पर कानून बन जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और अगर आपने अपने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया तो जाकर कर दीजिएगा। ये प्रमोट वाला मुद्दा है, अपने कॉलेज से एक बार संपर्क कर सकते हैं। अगर वो खुद ही आपकी साइन कर दे रहे हैं तो बात ही खत्म। ठीक है, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।